अभी कुछ दिन पहले मैं एक बेकरी में गया था। वहाँ कुछ लोग आपस में ज़िक्र कर रहे थे कि एक लड़के की टांग कट गई। टांग कट गई एक लड़के की, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तभी एक लड़का तेज़ आवाज़ में कहने लगा कि वो साला था भी तो ऐसा ही। मजाक मजाक में दूसरों को उल्टी सीधी बातें, डराने वाली बातें करता था। किसी की उंगली में चोट लग जाती थी तो डराता था कि अब बेटे तेरी उंगली कटेगी। किसी के हाथ में चोट लग जाती थी तो मजाक में कहता था कि अब तो तेरे हाथ में जहर फैल जाएगा, तेरा हाथ काटना पड़ेगा भाई। किसी की टांग में इंजरी हो गई तो कहता था कि भाई तेरी टांग सड़ जाएगी, काटनी पड़ेगी अब। और फिर हालात ऐसे बने कि एक दिन वो एक लोडिंग व्हीकल में, जैसे कि मजदा या कैंटर जिसे कहते हैं, उसमें आगे बैठकर कहीं सफ़र कर रहा था। एक्सीडेंट हो गया उसका। उसकी टांग इतनी डैमेज हो गई कि डॉक्टर्स को काटनी पड़ी। इसीलिए मैं इसमें सबक अब क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका सबकॉन्शियस ये बिल्कुल नहीं समझता कि आप जो बात कह रहे हैं वो मजाक में कह रहे हैं। वो बस ये देखता है कि आप बोल रहे हैं और उसी चीज़ को घुमा फिरा कर आपकी ज़िंदगी में ले आता है। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं यार किस घड़ी में किस चीज़ से हमारा नसीब लिखा है ऊपर वाले ने। ऊपर वाला हमें इतनी तकलीफ़ नहीं देता जितनी कि उड़द के दाने के ऊपर सफ़ेदी होती है। वाकई ऊपर वाला हमें इतनी भी तकलीफ़ नहीं देता जितनी उड़द के दाने पर सफ़ेदी होती है। तो जो कुछ होता है वो हमारे सोच, हमारे विचारों का नतीजा होता है। और मैं फिर कहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड ये बिल्कुल नहीं समझता, वो ये नहीं समझ पाता कि आप जो बात कह रहे हैं वो किसी को दूसरे के लिए कह रहे हैं या अपने लिए कह रहे हैं, आप मजाक में कह रहे हैं या सीरियस हैं। वो नहीं समझता, वो बस आपके विचारों पर रिएक्ट करता है और उन्हीं विचारों के जैसा वो हालात पैदा कर देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा ज़रूर ऐसा। इसलिए सोच समझ कर के बोलें, वो ना बोलें, वो ना सोचें, वो ना करें जो हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए।